दोस्तों, मिस्र की तारीख में सिर्फ 2 ही ऐसे मकबरे मिले हैं जो अपने अंदर रखे मुकम्मल खजाने के साथ दरियाफ्त हुए हैं। इनमें एक किंग तूतनखामुन का मकबरा है जो 5000 के लगभग इंतहाई कीमती चीज़ों के साथ दरियाफ्त हुआ था और इस दरियाफ्त ने किंग तूतनखामुन को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। और दूसरा किंग पसूसीनस या सिल्वर फ़ैरून का मकबरा है जो मुकम्मल खजाने के साथ दरियाफ्त हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि तूतनखामुन की तरह पसूसीनस ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं कर सका। हालांकि इसके मकबरे की दरियाफ्त ने कदीम मिस्र के बारे में बहुत सी मालूमात फराहम की हैं और इसका शाही मकबरा तमाम कदीम मिस्री खजानों में सबसे ज़्यादा शानदार तस्वर किया जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया इस फ़ैरून के बारे में बहुत कम जानती है। ये फ़ैरून कौन था, इसे सिल्वर फ़ैरून क्यों कहा जाता है, इसके मकबरे को कब और किसने दरियाफ्त किया, मकबरे से मिलने वाले कीमती खजाने और इस मकबरे से कदीम मिस्र के बारे में कौन सी मालूमात मिली, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मिस्र के माहिरीन के पास 70 से ज़्यादा हुक्मरानों के नाम थे जिनके मकबरों की तलाश जारी थी। किंग पसूसीनस का मकबरा भी इन्हीं में से एक था जो अपने मकबरे की दरियाफ्त से पहले एक गैर मारूफ हुक्मरान था। फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट पीरे मोंटेंट और इसकी टीम ने 1930 में मिस्र के कदीम शहर टैनिस में एक कदीम मंदिर के खंडरात को दरियाफ्त किया जिसे मिट्टी की ईंटों की एक बड़ी दीवार से महफूज किया गया था। मोंटेंट का ख्याल था कि यहाँ कदीम मकबरे दरियाफ्त हो सकते हैं। ये लोग पिछले 10 सालों से इस जगह खुदाई कर रहे थे। दोस्तों, टैनिस एक कदीम मिस्री शहर है जो नाइल डेल्टा पर वाक़या है। यह एक ऐसा इलाका है जिस पर मिस्री माहिरीन का रुझान इंतहाई कम था क्योंकि सहराई इलाकों की निस्बत डेल्टा के इलाकों में खुदाई करना मुश्किल होती है। ये जगह दरअसल शाही मकबरों पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें बहुत से मकबरे मौजूद थे। इनमें से कुछ मकबरों में दफन के लिए 1 से ज़्यादा कमरे थे। पहला मकबरा जो मोंटेंट को मिला वो फ़ैरून असोरकोन II का मकबरा था जिसकी तारीख 850 कबल मसीह है और सोरकोन II का वालिद टेक्लोड I भी इसी जगह दफन था। मोंटेंट ने अंदाज़ा लगाया कि इस मकबरे को शुरू में ही लूट लिया गया था क्योंकि मकबरे की छत पर एक सुराख का इंकशाफ हुआ है जिससे डाकू इस मकबरे में घुसे होंगे। इसके अलावा भी मोंटेंट को यहाँ काफ़ी छोटे छोटे मकबरे मिले लेकिन किसी में भी कोई ख़जाना नहीं मिला। इसके बाद मोंटेंट ने खुदाई का दायरा कार 10 गज के फासले तक बढ़ा दिया। 15 फरवरी 1940 को मोंटेंट की टीम एक महफूज मकबरा तलाश करने में कामयाब हो गई। हैरत की बात यह थी कि दूसरे मकबरों की निस्बत ये मकबरा डाकुओं की लूटमार से महफूज था। मकबरे का दरवाज़ा एक मजबूत ग्रेनाइट पत्थर से बंद था जिसे तोड़ने के लिए 6 दिन लगे। इसके बाद मोंटेंट एंटी चैम्बर से मकबरे में दाखिल हुआ। वो ये देखकर हैरान रह गया कि मकबरा हज़ारों किस्म के कीमती अजाइबात से भरा हुआ है जिनमें इंतहाई खूबसूरत और कीमती अशिया मौजूद हैं। यह खजाना किंग तूतनखामुन के खजाने से भी इंतहाई कीमती था। मोंटेंट को पहले तो यहाँ किसी मम्मी या ताबूत का अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि ये ताबूत पत्थर के एक मजबूत बॉक्स में बंद था जिसके ऊपर एक भारी ढक्कन रखा हुआ था। इस ढक्कन का वज़न आधे टन से भी ज़्यादा था। इस बॉक्स के अंदर एक और नहायत महारत से तराशा हुआ बॉक्स था और अंदरूनी ताबूत तक पहुंचने और इन बॉक्स को खोलने के लिए मजीद 6 दिन लगे। 28 फरवरी को जब ताबूत को बाहर निकाला गया तो हर कोई ताबूत को देखकर हैरान था क्योंकि ताबूत ठोस चांदी का बना हुआ था। आमतौर पर मिस्र से जितने भी फ़ैरूनों के ताबूत मिले हैं वो सब सोने के थे और ये पहला ऐसा मौका था कि चांदी का कोई ताबूत दरियाफ्त हुआ था। इसी सिल्वर ताबूत की वजह से इस बादशाह को सिल्वर फ़ैरून का नाम दिया गया। ये ताबूत 90 किलोग्राम खालिस चांदी से तैयार किया गया था और इसे ख़ास बादशाह पसूसीनस के लिए बनाया गया था। बादशाह का ये ताबूत ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है और बादशाह से मुशाबत रखता है। इस सिल्वर ताबूत को जब खोला गया तो अंदर बादशाह सोने का डेथ मास्क पहने दफन था। ये गोल्डन मास्क खालिस सोने का बना हुआ था जिसे सोने की 2 प्लेटों को आपस में जोड़कर बनाया गया था। माथे पर एक कोबरा बना हुआ था जो इसलिए बनाया जाता था ताकि ये बादशाह की ज़िंदगी और मौत के बाद इसके मुखालफीन और दुश्मनों से इसकी हिफाजत कर सके। मकबरे में लापिस लाजोली कीमती पत्थर की भी एक भारी मिकदार दरियाफ्त हुई जो अफ़गानिस्तान से दरामद की गई थी। मकबरे पर बनी वाल पेंटिंग्स को डिकोड करने से पता चला कि ये मकबरा पसूसीनस I का मकबरा है जिसने मिस्र पर 1001 से 1047 कबल मसीह तक हुकूमत की थी।
दोस्तों माउंटेन के पास मकबरे से मिलने वाले मवाद का जायजा लेने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे, क्योंकि ये वो वक्त था जब हिटलर दूसरी जंग अजीम के दौरान फ्रांस पर हमला करने के नज़दीक था। माउंटेन ने मकबरे को बंद करने का हुक्म दिया, तमाम अशिया को महफूज रखने के लिए काहिरा के म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया, जहाँ ये 70 साल तक अनटच और अनस्टडी रही। इसके बाद माउंटेन अपनी फैमिली के हमरा फ्रांस चला गया। यही वजह थी कि इस हैरत अंगेज़ दरियाफ्त को उतनी पजीराई नहीं मिल सकी जिसकी ये मुस्तहिक थी। डगलस डायरी, जिसने किंग तूतनखामून के जिस्म का तज्जिया किया था, उसे 1940 में बादशाह पसूसीनस की बाकियात देखने के लिए कहा गया। डेल्टा की नमी की वजह से जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। जिस्म सिर्फ काली मिट्टी और हड्डियों का ढेर था और डगलस डायरी का तज्जिया कुछ खास शवाहिद नहीं दे सका, लेकिन इसकी ये बात बाद में सही साबित हुई कि ये बादशाह बूढ़े आदमी की मौत मरा था। इसके बाद हड्डियों को महफूज कर दिया गया और 70 साल तक इन्हें बिल्कुल ही फरामोश कर दिया गया। हाल ही में डॉक्टर फौजी गिबला ने फ़िरौन की सेहत और इसके तर्ज ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाने के लिए बाकियात का जायज़ा लिया है। इन्होंने नतीजा निकाला कि इस फ़िरौन की हाइट तकरीबन 5 फुट 5 इंच थी। इसके ढांचे से पता चला कि ये एक मेहनती आदमी था, लेकिन गठिया की बीमारी में मुब्तला था। इसके बावजूद इसने 80 साल तक अच्छी ज़िंदगी गुजारी। दोस्तों, इस दरियाफ्त ने कदीम फ़िरौनों के आखिरी दौर के बारे में बहुत से नज़रियात को गलत साबित किया और कदीम मिस्र के बारे में बहुत सी मालूमात फराहम की। कदीम मिस्र का आखिरी दौर या थर्ड इंटरमीडिएट दौर, जिसमें रमेसिस फ़िरौनों की पैरवी की जाती थी, ये दौर हंगामों में गिरा हुआ था, जिसकी वजह से मिस्र में माशरती, मुआशी और सियासी कमी वाक़या हुई और मुल्क को शुमाली और जनूबी इलाकों में तकसीम कर दिया गया। यही वो वक्त था जब फ़िरौन पसूसीनस I ने जन्म लिया। रमेसिस II के दौर में सी पीपल नामी गिरोह ने मिस्र पर ज़बरदस्त हमला किया। रमेसिस II ने इन्हें शिकस्त तो दे दी, लेकिन जंग के बाद मिस्र को समाजी व इक़्तिसादी मसाइल का सामना करना पड़ा। रमेसिस II के 31 साला दौर के अख्ताम पर मिस्र की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर रमेसिस IV से लेकर रमेसिस IX तक हर आने वाले फ़िरौन के साथ हालात मज़ीद ख़राब होते चले गए और रमेसिस II के बाद कोई भी ताकतवर हुक्मरान नहीं मिला। पसूसीनस ने 1001 से 1046 कबल मसीह तक मिस्र पर हुकूमत की। तहकीक से पता चला कि ये ना सिर्फ एक हुक्मरान था बल्कि आला किस्म का पादरी भी था। इस बादशाह के बारे में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। एक, इसने तमाम फ़िरौनों की निस्बत मिस्र पर सबसे तवील अरसा हुकूमत की। दूसरा, इसका मकबरा जो 2500 साल गुजरने के बाद भी असल हालत में दरियाफ्त हुआ। एक और बात जो इस बादशाह के बारे में पता चली वो इसका दारुल हुकूमत पीर रमेसिस शहर को तब्दील करके टेनिस में मुंतकिल करना था। पीर रमेसिस शहर दरिया के किनारे आबाद था, जिसे रमेसिस II ने बनाया था। माहिरीन के मुताबिक दरियाए नील का रुख तब्दील करने की वजह से शहर तब्दील करने की ज़रूरत पेश आई होगी और ऐसा काम कोई ताकतवर हुक्मरान ही कर सकता है। इजाफी तहकीक से पता चलता है कि इसने अपनी बेटी की शादी अपने भाई से करवाई, जो जनूब में एक पादरी था। ऐसा करते हुए इसने अपनी ख़ानदानी ताकत को मजबूत किया और मुल्क को मुत्तहिद किया। माहिरीन सारे कदीमा को इसके सरकोफेगिस पर एक कार्टोच या पेंटिंग मिली है, जिससे ये पता चलता है कि यह सरकोफेगिस रमेसिस अजीम के बेटे मीर निप्टा का है, जिसका इंतकाल पसूसीनस के इक़्तिदार में आने से 150 साल पहले हो चुका था। ये सरकोफेगिस बादशाह को तोहफे में मिला था और इस पर मीर निप्टा के दस्तखत भी मौजूद हैं। मकबरे में पसूसीनस के अलावा इसके 2 बेटे मिनीमोप और एनकीफेनमोट, इसकी बीवी और बहुत सी खानदानी कब्रें भी मिली हैं। दोस्तों, टेनिस क्योंकि नम माहौल वाला इलाका है, इसलिए लकड़ी से बनी चीज़ें ज़मीनी पानी से तबाह हो गई और सिर्फ दाती अशिया ही बाकी बच सकी, जो इस वक्त मिस्री म्यूज़ियम में मौजूद हैं। मकबरे से कुल 4 सोने के डेथ मास्क मिले हैं। बादशाह के हाथों और पैरों की उंगलियों पर सोने के गुलाफ थे। इसके अलावा बेशुमार सोने के तवीज़ और पैरों में सोने के सैंडल थे। 36 अंगूठियाँ, 22 कंगन और 6 सोने के हार और बेशुमार दूसरे जेवरात भी मिले हैं, जो सब सोने के थे। दोस्तों, उस ज़माने में चांदी सोने की निस्बत ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि ये बहुत कम दस्तयाब थी। इसीलिए बादशाह का सिल्वर ताबूत एक चौंकान देने वाली दरियाफ्त थी और इस ताबूत को मिस्री माहिरीन की तरफ से कदीम मिस्र के अब तक के सबसे बेहतरीन नमूनों में शामिल किया गया है। माहिरीन के मुताबिक फ़िरौनों का आखिरी दौर या थर्ड इंटरमीडिएट दौर ज़्यादा खुशहाल नहीं रहा होगा, क्योंकि ये अफरा तफरी और इंतशार का दौर था। लेकिन पसूसीनस के मकबरे से मिलने वाले बेशुमार सोने, चांदी और कीमती पत्थरों ने माहिरीन के इस नज़रिए को गलत साबित कर दिया है
और अब माहिरीन ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यकीनन ये दौर भी पहले अदवार की तरह ही खुशहाल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें।